everyone. We want to discuss negative deviation from Raoult law. इससे पहले बच्चों हम आप लोगों को ये देखे थे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ पढ़ रहे थे। और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ क्या है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन के पार्ट है। तो पॉजिटिव कैसे होता है ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ क्या होता है। तो नेगेटिव डेविएशन याद रखिएगा कब होगा। तो एक बार फिर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें कोई जो है ए टाइप का कंपोनेंट है और ये सेकेंड बीकर में जो है बी टाइप कंपोनेंट है और इसको हम मिक्स कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ए बी टाइप कंपोनेंट का ये सॉल्यूशन बनेगा। याद रखिएगा यहाँ जो ए टाइप का कंपोनेंट है ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है और अगर ये भी वोलेटाइल ही होगा। वोलेटाइल उस सब्सटेंस का नाम देते हैं जिसका वेपर प्रेशर जो मतलब वेपराइज हो सकता है, उसी सब्सटेंस का नाम वोलेटाइल देंगे। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो याद रखिएगा वो P0A होगा ओरिजिनल केस में। यहाँ वेपर प्रेशर P0B होगा ओरिजिनल केस में और यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P टोटल होगा। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये इसमें क्या है, जो भी लिक्विड है वो A टाइप के कंपोनेंट है, यहाँ जो भी लिक्विड है वहाँ B टाइप के कंपोनेंट है और ये मिक्स होने के बाद क्या यहाँ बनेगा, AB टाइप के कंपोनेंट बनेंगे। तो यहाँ जो इंट्रैक्शन AB बन रहा है, AB आप पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव, तो यहाँ AB का जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इजली स्केप नहीं करते हैं। तो इसलिए स्केप ना करने की वजह से यहाँ जो वेपर प्रेशर आता है वो वेपर प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल से कम आता है और नॉर्मल से कम आने की वजह से इसका नाम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला चीज, यहाँ जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन ऑफ AB molecule is greater than interaction of AA and BB molecule। पहला पॉइंट तो ये है AB का इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और होता क्या है, क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, डाईपोलर इंट्रैक्शन भी कहीं कहीं मिलते हैं या पोलर इंट्रैक्शन भी मिलते हैं। तो इस तरीके से ऐसा होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इजली स्केप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है, इट मीन्स AB molecule is not easily escape from surface। AB के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सरफेस इसलिए स्कैप नहीं कर पाएंगे, दैट इज इट्स वेपर, दैट इज लेस वेपर इज फॉर्म, इसके वेपर कम बनेंगे और वेपर कम होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर इज लेस देन फ्रॉम आइडियल केस। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल केस से क्या होगा, कम होगा। और आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर क्या होगा, आइडियल के केस से कम होगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ की तरफ आगे बढ़ेगा।
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, इसमें हम कुछ मैथमेटिकल पॉइंट देखते हैं जो राउल्ट्स लॉ के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इंटरेक्शन क्या होता है, ए बी मालिक्यूल का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी मालिक्यूल इज ग्रेटर देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड इंटरेक्शन ऑफ बी बी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो नॉर्मल से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप यहाँ पी क्या होगा, लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स। सेकेंड पी वी जो होगा वो लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स पी। थर्ड में आपका जो आएगा पी टोटल आएगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। ये आप 3 पॉइंट आप देख रहे हैं। चौथा पॉइंट यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है। चौथा पॉइंट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के लिए क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, नॉर्मल से कम बन रहा है। तो नॉर्मल से कम बनने का मतलब क्या है, इसके मॉलिक्यूल इजीली स्कैप नहीं कर रहे हैं, और अगर इजीली स्कैप नहीं करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर नॉर्मल से कम होगा, और नॉर्मल से अगर कम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इट मीन्स इस केस में जो होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो होगा, ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीजेज। जिस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ेगा, नॉर्मल के केस में जो आप कैलकुलेट करते थे उससे ज़्यादा। तो जितना केस था हमारे पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ भी देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसके ग्राफ में आप देखेंगे, जैसे भी आपने पहले वाले ग्राफ में देखा, तो ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यहाँ x से ये मोल फ्रैक्शन आप ले रहे हैं, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, ये 1 है और ये 0 है। यहाँ x से 0 है और x भी क्या है, 1 है। अभी आपको इससे पहले ये माना गया था कि मान के चलिए ये क्या हमारा सॉल्वेंट है, और ये मान के चलिए ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल दोनों है तो इसका मतलब यह है दोनों वेपराइज होगा, दोनों के अपने वेपर प्रेशर होंगे। नॉर्मल के केस में देखिए एक्स ए 1 से लेके 0 जा रहा है। ये मान के चलिए ये सॉल्वेंट है तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर हल्का सा कम होगा क्योंकि सॉल्यूट है। और ये ग्राफ ऐसे आप इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये जो ग्राफ आप खींच रहे हैं वो आइडियल के केस में है। आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में भी क्या, नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव में क्या होता है, आइडियल से थोड़ा सा नीचे होता है, डाउन होता है। तो ये ग्राफ क्या होता है, आप ऐसे बनाएंगे, डैश 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 डैश, यहाँ बनाएंगे, ये हल्का सा डैश बनाएंगे, ये जो आप बता रहे हैं वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्यों आ रहा है, जब भी वेपर प्रेशर नॉर्मल से क्या होगा, कम होगा सोल्यूशन का, तो ऐसे डेविएशन का नाम क्या देंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देंगे। इसमें अगर वाकई हमें ये दिखाना है मैथमेटिकली, तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्स ए एक्स 1 0 जा रहा है, तो ये मतलब क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, एक्स मतलब ए कंपोनेंट के लिए है,
तो इसके लिए आपकी जो लाइनें आएंगी वो पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए आएगा। इसके लिए जो आएगा वो पी बी जो आएगा, आप देख रहे हैं ये ग्राफ, सॉरी ये नहीं, आप यहाँ देख रहे हैं पी बी, ये देखिए ये एक्स ए के लिए हो गया 0 हो जा रहा है, और ये क्या जा रहा है 0 से लेकर के एक्स भी यहाँ 0 है और एक्स भी क्या 1 है, तो ये बढ़ रहा है, ये मतलब इस एक्सिस पे जा रहा है। इस लाइन के लिए आप निकालेंगे क्या, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ जो आपका मिलेगा वेपर प्रेशर वो पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ के एग्जाम्पल क्या है ये हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल जो बनेगा एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के साथ बनता है। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस HNO3। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं H2O का HNO3 के साथ। ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ के कुछ एग्जाम्पल है, और ये टॉपिक जो है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। इसकी आगे की जो है लेक्चर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक्स।